दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो ट्विन फ्लेम जानने के ऊपर है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, हीलिंग करते हैं, तरह तरह की सपने आते हैं। एंजल हमें गाइड करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड करते हैं। तो ड्रीम को डिकोड करना ज़रूरी हो जाता है और ड्रीम डिकोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये ट्विन फ्लेम को मिरर सोल कहा जाता है, राइट। तो कुछ चीज़ें मिररिंग होती है ट्विन के साथ, तो कार्मिक के साथ भी कुछ चीज़ें मिररिंग होती है, फैमिली के साथ भी कुछ चीज़ें मिररिंग होती है, ऐसे ड्रीम में भी कुछ चीज़ें मिररिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर आप दो पर्सन से डील कर रहे हो, मैं पार्टनर का नहीं बोल रही हूँ, सोच के आपके दो स्टूडेंट हैं, दो दोस्त हैं, तो आपको अगर ड्रीम में दिखाएगा ये दोस्त के साथ कुछ मेजर इंसिडेंट हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है, हो सकता है आपके दूसरे दोस्त के साथ हो। सोचिए कि दो सोलमेट टाइप के फ्रेंड है, तो अगर आपको कुछ ड्रीम आ रहा है कि एक दोस्त आपको किस तरह की मदद कर रहा है कुछ चीज़ की, हो सकता है दूसरे दोस्त वो करे। तो इस तरह का ड्रीम में भी मिररिंग होती है। ये चीज़ें मैं अभी अभी मेरे को वो चीज़ें मिररिंग हो रही है, या हो सकता है तब लोगों के साथ ये मिररिंग ड्रीम आए जब आपके ट्विन आपको मिरर करता हो। क्योंकि ऐसे मिररिंग ड्रीम मुझे पहले नहीं आई थी, नहीं आ रही थी। मैं अगर ड्रीम आता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये इंसिडेंट हो रहा है तो उस पर्सन के साथ होता था। और अब जब मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ, तब ये ड्रीम आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकती है कि ट्विन मिरर कर रहा है, या मिररिंग इफेक्ट शुरू हो चुकी है, या कार्मिक मिरर कर रहे हैं, या कोई मिरर कर रहा है। हो सकता है इसी स्टेज में अभी मिररिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको अगर ये ड्रीम आए कि एक दोस्त को सपने में देख रहे हो कि ये कर रहा है और दूसरे दोस्त वो चीज़ कर रहा है, तो आपका मिररिंग स्टेज चल रही है, यानी कि आप उसी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो जहां कार्मिक आपको मिरर करते हैं या ट्विन आपको मिरर करता है। ठीक है, जैसे मेरे को 2-3 ऐसे ड्रीम आया, तो मेरा कुछ स्टूडेंट है, मतलब मैं कुछ लोगों को गाइड करती हूँ। ठीक है, तो मुझे दिखा कि एक जो है मेरे स्टूडेंट है मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, यानी कि और ठीक है, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा ऐसे भी मैं उन लोगों से थोड़ा क्लोज हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, और मैं उसी चीज़ का ही खींच लेती हूँ, मेरी मेडिटेशन का, टेरर रीडिंग का। तो मुझे लगा शायद ये बहुत ज़्यादा मतलब टेरर रीडिंग करवाएंगे या इससे कुछ करेंगे। ठीक है, तो दूसरे पर्सन जो था, ठीक है, वो सोलमेट टाइप का डीएम था जिनसे बातचीत होती थी, वो बोले कि आप मेरे को मेडिटेशन वगैरह सिखा देना और मैं आपका फीस दे दूंगा। और उनसे मैं जब भी मांगती थी आधा आधा करके पैसा वो दे देते थे। तो मैं इनको देखा और पैसे का मदद उनसे मिली। ठीक है, इसी तरह मैंने देखा कि ये पर्सन वीडियो बना करके कुछ मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इस तरह का मदद हुई आपके टेरो रीडिंग से, ये चीज़ से। और मुझे ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ा कि कहीं किस जगह पर मैं मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना था या टेरो रीडिंग के लिए किसी पेज में, तो वो लोग बोले कि अपना स्टूडेंट लोगों का एक्सपीरियंस दो। ठीक है, तो दूसरे पर्सन को मैंने बोलते ही, जो मेरे दूसरे स्टूडेंट हैं, मैं जिनको गाइड करती हूँ, वो वीडियो बना करके दे दिए। तो इसी तरह दो चीज़ें मिररिंग हुई और एक ड्रीम मिररिंग हुई। मैंने ज़्यादातर खेती बाड़ी का ड्रीम आता है, क्योंकि अभी घर में खेती बाड़ी का काम चल रही है। और मैं वो चीज़ें के भी बताऊंगी कि कौन सा जगह आने से, कौन सा पर्सन के साथ आने से क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने देखा एक खेती, एक कार्मिक इंसान है और उनके खेती में जो मेरे पापा लेटे पड़े हैं मुंह ये करके। ठीक है, मैंने कि बहुत बुरी हालत में पड़ी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ होने वाला है और इस तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह हो रही थी घर वालों को इस तरह का। और माँ नहीं है तो मैं बाहर थी, मैं परेशान हो गई कि घर में कुछ होने वाला है, ये लोगों के साथ साजिशें चल रही है। मैंने फ़ोन करके चिल्लम चिल्ली कर दी, आप लोगों से मत घिलना मिलना, उससे मल मिलना, ये करना, ये वो कर रहा है, वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो झगड़ा शुरू हो गई ये लोगों से। फिर भी मैं इससे उससे फ़ोन करके घर की हालत पूछती रहती थी। और पापा ठीक ठाक है पापा, और कुछ तो हो रही है साजिशें इनके साथ। लेकिन बीमार मैं पड़ गई, इतना बुरी हालत थी मेरा। मेरे को ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ भी हो रही थी, मेरे को बुखार भी हुआ था और
बस उठ के ना 3-4 बजे थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, खा के सो जाती थी, फिर उठ के इस तरह ना बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई, कुछ खा पी नहीं पाई, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगा, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, ऐसे लग रहा है कि चेस्ट मतलब जो है सांसें लेना दिक्कत हो रही, इस तरह का बहुत बुरी हालत हो गई थी 1-1.5 महीने तक। ठीक है, तो इस तरह का कुछ चीज़ें ड्रीम में मिररिंग हो रही है। तो जो लोग ड्रीम डिकोड कर रहे हो, देख रहे हो और इसी तरह स्टेज में पहुँचे हो, मेरे को लगता है कि एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल स्टेज में पहुँचने के बाद ही ये चीज़ें होती है। ठीक है, या तो आपको नहीं पता कि ट्विन के साथ क्या हो रहा है, तो हो सकता है आप उसी स्टेज पे हो जहाँ ट्विन मिररिंग कर रहा है, तो ड्रीम में भी मिररिंग हो रही है। ठीक है, मुझे ड्रीम मिररिंग के बारे में पता नहीं था, और फिलहाल 1-1.5 महीने में ये मिररिंग ड्रीम आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें बता दूँ। ठीक है, तो ये था मतलब मिररिंग ड्रीम के बारे में, और मैं बच्चे के बारे में बोलने वाली थी। ठीक है, क्योंकि ये एक मैसेज था और ये एक एक्सपीरियंस था, शायद ये चीज़ें रेयर है या तो बहुत लोगों के साथ नहीं हो रहा है या कम लोगों के साथ हो रही है जो मिररिंग ड्रीम, इसीलिए बताना ज़रूरी था। क्योंकि जो ड्रीम होता है हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर डिकोड करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ध्यान रखना चीज़ें मिररिंग हो सकती है। ठीक है, मैं बच्चों के बारे में बोल रही थी। अगर आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं या 1-2 दिख रहे हैं, तो इसका 2-3 मतलब होता है। हो सकता है आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकता है आपके बच्चा होने वाला है अगर आप शादीशुदा हो। तीसरी चीज़ आपकी स्पिरिचुअल बेबी आपसे कांटेक्ट कर रही है, खास करके उन लोगों का स्पिरिचुअल बेबी कांटेक्ट करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हील्ड है। मैं सिंपली ये कहूँ कि जिनका कुंडलिनी शक्ति जाग चुकी है, तो उन उसके साथ साथ उनका गर्भ चक्र जागृत होती है, और उनका जो है अंदर का जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी मर्ज होते हैं। ठीक है, तो एक इंटरनल रीयूनियन होती है, 5D रीयूनियन होती है, तब जो है उनका स्पिरिट बेबी उनको कांटेक्ट करती है, और उसी मर्जिंग से ऊर्जा से स्पिरिट चाइल्ड उनका जन्म लेता है स्पिरिचुअल बॉडी में, स्पिरिट वर्ल्ड में, और वो कांटेक्ट करता है, वही हो सकता है। ठीक है, जिनका स्पिरिट बेबी होता है ना, बहुत ही क्लियर मैसेज आती है। ठीक है, मेरे को तो बहुत ही क्लियर मैसेज आया था, दूसरों का नहीं पता। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये हो सकता है आपके कुछ एंसेस्टर जो मतलब मुक्त हो चुके हैं, आपको गाइड कर रहे थे, तो एक्चुअली हमारे अच्छे एंसेस्टर आज तक स्टक क्यों है, मुझे जो लगा स्टक मतलब वेट क्यों किए हैं। 20-25 साल हो गया, मेरे दादी का मौत हुई थी, वो क्यों जन्म नहीं लिया अब तक थी। ठीक है, और अभी भी तो मेरे जो है अच्छे एंसेस्टर लोगों का 2016 के आसपास मौत हुई है, और मेरे जो है 2 एंसेस्टर 20-25 साल से स्टॉक थे, यानी कि वेट कर रहे थे। मुझे ये लगा या तो लोग मुझे गाइड करने के लिए थे, रुके हुए थे, और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि वो लोग इसीलिए थे ताकि जो है हम हमारे आसपास हम जब हील्ड हो जाएं, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाएं, वो हमारी वो मुक्ति का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग अच्छे सोल है, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो लोग हीलिंग नहीं किए हैं, तो उनको ऐसे एक पर्सन चाहिए था जो अगले जो जन्म लेंगे उनको याद दिलाएं कि तुम एक अच्छे सोल हो, तुमको हील करनी है, तुमको मुक्त होना है, ये रास्ता दिखा सकें, और वो पर्सन आप हो, यानी कि ट्विन फ्लेम हो वो लोग। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे ट्विन फ्लेम लोगों की अच्छे एंसेस्टर आप लोगों के रीयूनियन के बाद या तो आपके पूरी तरह से बैलेंस होने के बाद ही जन्म ले रहे हैं। तो आप बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहे हो उसी घर में, सोचिए कि आपके किसी एंसेस्टर के साथ एक बच्चा चल रहा है, मतलब कि वो एंसेस्टर जन्म लेना चाहता है, और ये चाहते हैं कि आप उनको याद दिलाओ, हील कराओ कि आप एक अच्छे सोल हो, आपको मुक्त होना है, आपको माया में नहीं फंसना है। ठीक है, तो इसका मैंने 3 मीनिंग निकाला। एक ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, इसीलिए बच्चे दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है आपके स्पिरिट पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अच्छे एंसेस्टर जन्म लेने वाले हैं और आपको बात बात याद दिला रहे हैं कि बेटा हमें मत भूलना, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, हमको ये याद दिलाना है कि हम अच्छे सोल हैं, हमको हील होना है, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, वो चीज़ें स्पष्ट पता चल जाएगा आपको कि वो लोग कहाँ जन्म ले रहे हैं, किस घराने में जन्म ले रहे हैं, किस पेरेंट्स के वहाँ जन्म ले रहे हैं, आपको पूरा आपको इंडिकेशन दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है एक आपका एक
अच्छे एंसेस्टर जो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट बेबी ना आए तो आपकी अच्छी जो माता पिता की किसी का डेथ हो चुकी तो वो आपके बच्चे बन के आए, ठीक है। वो चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। या तो आप में उतना पावर है कि आप उनको बुला सकते हो अपने बच्चे के रूम में। अगर आपको बहुत प्यार था अपने पापा से, मदर से, आप उनको रिकल कर सकते हो। आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मंत्र करके उनको ये बोल सकते कि हम आपको क्या रखना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। वो भी हो सकता है, आप उनको बच्चे के रूम में रिकल कर सकते हो, ठीक है। और स्पिरिट बेबी जो होगा, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, वो बहुत ही क्लियर मैसेज आएगी। ऐसे होगा कि मतलब ट्विन के साथ हो और एक बच्चा है, ठीक है। ड्रीम में आएगा क्लियर मैसेज कि ट्विन आपके आसपास है। आप ट्विन के साथ टीवी देख रहे हो। टीवी देखने का मतलब हीलिंग होना, स्पिरिचुअल होना, 5D में रहना, ठीक है। उसके साथ ट्विन के साथ 5D में दिखना। आप ट्विन के साथ टीवी देख रहे हो, ठीक है। और एक बच्चा पास में है, लेटा है, सोया है, मतलब क्योंकि आपका 5D रियूनियन हुई है, इसीलिए आपका स्पिरिट बेबी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ज़्यादा ये ड्रीम में दिखाई देगा कि बच्चे को नहला रहे हो, ठीक है। टीवी देख रहे हो और बच्चे को सुला रहे हो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हीलिंग करोगी तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा, एक ही बच्चा आएगा, एक ही कलर का बच्चा आएगा, एक ही चेहरा आएगा बार बार, तो आपकी स्पिरिट बेबी हो सकती है। और ये उन लोगों के साथ होगा जिनका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क करते हैं, चक्र बैलेंस के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। 5D 60 7D में है। ये स्पिरिट बेबी उन लोगों का हो चुकी है, ठीक है। अगर आप टीवी देख रहे हो, आपके साथ एक बच्चा है, खेल रहा है आसपास से, मतलब कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अपने बच्चे के साथ चल रहा है, और वो बच्चा आपके मतलब साइकिक बॉडी में है। और ऐसे डिवाइन फेमिनिन लोगों को चाहिए जिनके स्पिरिचुअल बेबी है।